नमस्कार, एशियन न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर नारायणपुर जिला पहुंचे। उनके आगमन पर जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रथम आगमन पर नारायणपुर स्थित रक्षित केंद्र में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। किसान मेला स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री ने तीर धनुष लेकर लक्ष्य पर साधा निशाना। के बच्चों से मुलाकात करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय तथा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नारायणपुर जिले के कुम्हारपारा में आयोजित किसान मेला 2024 में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित नारायणपुर आश्रम में महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय का आदिवासी बाहुल्य नारायणपुर जिले के युवाओं, विशेष पिछड़ी जनजाति और अबुझमाड़िया बच्चों को लाभ मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पहले किसानों के पास अच्छी कृषि के लिए पैसों की दिक्कत थी। गांव के साहूकारों से किसान औने पौने ब्याज दर पर कर्ज लेने के लिए मजबूर थे। हमारी सरकार ने किसानों की इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कृषि लोन देने की शुरुआत की है। हमारा पहला आगमन आप लोगों के बीच में नारायणपुर में हुआ है और जब से नारायणपुर प्रवेश किए हैं अभूतपूर्व स्वागत हम लोगों का हुआ है। नगर में भी हमारे पार्टी के लोग, विभिन्न संस्था के लोग स्वागत किए हैं। यहां पर आश्रम में भी आए हैं तो आप लोगों ने आत्मीय स्वागत किया है। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों के आभारी हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आज के इस मेला में आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये किसान मेला रामकृष्ण मिशन और सरकार मिलकर आयोजन किए हैं। बहुत सुंदर ये किसान मेला है। हमारे कृषि मंत्री जी एक एक चीज को बता रहे थे कि कितना बड़ा बड़ा यहां पर कद्दू, लौकी, पपीता हमारे किसानों ने प्रदर्शनी में रखा है। हम लोग तीनों मंत्री और संतवृंद सभी एक किनारे से दूसरे किनारे तक अवलोकन किए हैं। वास्तव में सभी किसानों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा अपने फसलों को यहां पर प्रदर्शनी में रखे हैं। और आज हम इस आश्रम का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज इस दूरस्थ अंचल में, आदिवासी अंचल में आज अगर इस क्षेत्र का विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में, या यहाँ के समाज के लोगों का चहुमुखी विकास हुआ है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस रामकृष्ण मिशन का है। इसलिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं रामकृष्ण मिशन का नाम बहुत सुना था, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा, लेकिन यहां आने का अवसर नहीं मिला था। मेरी जानकारी में मैं पहली बार यहां पर आया हूं। वास्तव में बहुत अच्छा लगता है और यहां पर बसने का भी मन करता है। ऐसा ये सुंदर नारायणपुर जगह है। स्वामी व्याप्तानंद जी बता रहे थे कि यहां पर सिर्फ कृषि, शिक्षा, चिकित्सा ही नहीं, लेकिन और भी 181 आंगनबाड़ी केंद्र आसपास के गांव में खोले हैं। हर तरह का विकास की जिम्मेदारी इस संस्था ने लिया है। बहुत बहुत इसके आभारी हैं। और आज ये किसान मेला है। हमारा ये देश ही कृषि प्रधान देश है। भारत देश 70 से 75% लोग कृषि पर आधारित हैं।
आज इस देश का जो जीडीपी है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों का है। और हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत चिंता करती है। मैं बताना चाहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, मेरा सौभाग्य था कि वो प्रधानमंत्री थे। उस समय भी मैं सांसद के रूप में काम करता था। तो आप सबको मालूम है कि पहले किसानों के पास अच्छा कृषि करने के लिए पूंजी नहीं होता था। हम लोग किसान लोग महाजन लोगों से पूंजी लेते थे और सवैया डेढ़ा उसका ब्याज साल के अंत में देते थे। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों की समस्या को दूर किया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करके आज किसान क्रेडिट कार्ड में कम ब्याज में किसानों को उन्नत खेती करने के लिए आज लोन मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल हम लोग सरकार में थे, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो कोऑपरेटिव बैंक में 0% में केसीसी की व्यवस्था हुई थी। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए कितनी चिंतित है। हमको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही फसल बीमा योजना को सरल किया गया। पहले खाली फसल बीमा का नाम सुनते थे, उसका लाभ किसानों को मिल नहीं पाता था। लेकिन उस समय फसल बीमा योजना को भी सरल किया गया। आज किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल रहा है। आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। आज हम लोगों का सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि ऐसा दूरदृष्टा प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज सबको बराबर मानते हुए आज वो पूरे देश के विकास में लगे हुए हैं। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये सब आज ज्यादा समय नहीं है बताने का, आप सब लोगों को मालूम भी है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और किसानों के लिए भी उन्होंने चिंता किया है। पहली बार तो जो कृषि मंत्रालय होता था उसी का नाम बदलकर उन्होंने कृषक कल्याण। देश में सुविधाओं को लेकर लगातार किए जा रहे कार्यों में अब केंद्र सरकार जल्दी कबीरधाम से राजनांदगांव मानपुर होता हुआ चंद्रपुर हैदराबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दे दी है, जिसमें 700 किलोमीटर का सफर 440 किलोमीटर में तय किया जा पाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के तहत देश की जनता को सुविधा और आसान राह मुहैया कराने कबीरधाम से राजनांदगांव मानपुर होते हुए चंद्रपुर हैदराबाद तक जाने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग की मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब यह मार्ग लगभग 440 किलोमीटर का होगा। इसके लिए जो रूट तैयार किया गया है वो पूरी तरह से ग्रीन फील्ड है। पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद मई से निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है, जिसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्तमान में हैदराबाद के लिए सड़क मार्ग से जाने वाले यात्री वाया नागपुर रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी दूरी भिलाई से लगभग 700 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 13 घंटे लग जाते हैं। वहीं नया राजमार्ग बनने के बाद राजनांदगांव से हैदराबाद की दूरी घटकर 440 किलोमीटर रह जाएगी, जिसे तय करने में महज लगभग 7 घंटे लगेंगे। इस तरह यात्रियों को 250 किलोमीटर के सफर से राहत मिल जाएगी। वहीं 6 घंटे के समय की बचत भी होगी। इसको लेकर शहर के युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, केंद्र सरकार के द्वारा पारित हुई है, क्योंकि जनरली यहाँ से हैदराबाद जाने के लिए आपको राजनांदगांव होते हुए नागपुर रोड का सहारा लेना पड़ता था, जो कि करीब 700 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता था। पर केंद्र सरकार की जो नई योजना आई है उसमें मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि अब वो सफर जो 700 किलोमीटर का था वो 440 किलोमीटर में ही खत्म हो जाएगा, जिससे यात्रियों को सबसे ज्यादा ये फायदा मिलेगी। एक तो रोड अच्छी मिलती है, सरकार ने अभी रोड बहुत अच्छी बना दी है, तो उससे जो 200-250 किलोमीटर का जो बीच का जो सफर था उससे उनको काफी राहत मिल जाएगी और उसके वजह से उनका सफर भी इजी हो जाएगा और जो पेट्रोल गाड़ियां यूज करते हैं उनकी पेट्रोल की भी बचत होगी। तो इसी तरीके से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है और ये चीज मुझे अच्छा लगा। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये, और ये होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि कई बार हमको भी अगर मान लीजिए बाय रोड ट्रैवलिंग करना है या फिर कहीं जाना होता है तो उसके लिए हमको सीधा 700 किलोमीटर का रूट तय करना पड़ता था। अब वो डायरेक्ट स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट टू वे हो जाएगा
440 किलोमीटर में। तो बहुत अच्छे नहीं से हटे हुए केंद्र सरकार। योजना बहुत अच्छी योजना है। हमको हैदराबाद जाने के लिए लगभग 13 घंटा समय लगता था और 700 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। वाया नागपुर होके जाना पड़ता था हमको, जो अब हमारा समय और जो ईंधन है दोनों की बचत होगी, क्योंकि अब हमको 4-4.5 घंटा में पहुंच जाएंगे और दूरी 440 किलोमीटर की बन रहा है नया राजमार्ग। तो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ये वाया राजमार्ग जो यूज़ करने वाले यात्री है उसके लिए बहुत अच्छी योजना है और इससे समय और ईंधन दोनों की जो है बचत होगी। तो इस खबर को सुनकर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग नया जो बन रहा है उसको सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। धन्यवाद। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइंड मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइंड मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता को लेकर दुर्ग में एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत ट्रैक्टर रैली निकालकर शहर में भ्रमण कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। यातायात सुरक्षा जागरूकता को लेकर दुर्ग पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज दुर्ग में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली गई इस रैली का शुभारंभ दुर्ग पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्रगण भी मौजूद थे। उन्होंने यातायात सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही 2 पहिया वाहन चालक से हेलमेट का इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने बताया कि यातायात पुलिस जागरूकता को लेकर लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका मकसद दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ये ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ हमारा 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो ये 14 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें हम जैसे शुरुआत में बोले थे कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करना और उनको बताना कि किस प्रकार नियमों की पालना की जानी चाहिए। तो इसी कर्तव्य में ये आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन हमारे डीएसपी साहब और उनकी टीम ने किया है। तो सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ज़रिए जो जिस गली से, जिस सड़क से निकलेगी, वहां के आसपास के लोग इसको अच्छे से देखेंगे और मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में इसकी कवरेज होगी, जिससे कि हमारी जो ट्रैफिक अवेयरनेस है उसके बारे में लोगों को पता चल सके, जागरूकता फैल सके। साथ ही साथ हमने अभी रिसेंटली हेलमेट पहनने को लेकर कुछ अभियान चलाया है। शहर के 2 प्रमुख मार्ग हैं, एक तो नेशनल हाईवे और दूसरा हमारा सेंट्रल एवेन्यू। इसको चिन्हांकित कर हम इसको हेलमेट कंपलसरी वहाँ पर करने के लिए हम स्पेशल फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप सब लोगों का बहुत अच्छा योगदान भी हमें मिल रहा है और आपका कोऑपरेशन मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं कुछ लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हेलमेट पहनने का हमारा जो फोर्स करने का उद्देश्य है, किसी प्रकार का ये नहीं है कि हमें, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस को अपने टारगेट पूरे करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि लोगों की ज़िंदगी बच सके। तो आप अगर हेलमेट पहनेंगे तो आप अपनी सुरक्षा के लिए पहने। ट्रैफिक पुलिस से, चालान से बचने के लिए पहनने की अगर आप सोच रखते हैं तो आप ना केवल अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग हेलमेट पहने, प्रॉपर ट्रैफिक नियमों का पालना करने, सीट बेल्ट भी लगाएं और शराब पीकर तो। इस दौरान दुर्ग यातायात उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि यातायात जागरूकता के लिए दुर्ग पुलिस समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं कार्यक्रम में शामिल महाविद्यालय के युवाओं ने यातायात सुरक्षा जागरूकता को लेकर कहा, पुलिस के डर से हम यातायात के नियमों का पालन न करें बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें। करूंगा कि आए और 2 शब्द जरूर कहें इन बच्चों के लिए और मोटिवेट जरूर करें। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन पुलिस विभाग के अधिकारी, ठीक बचाव है। गौरतलब है कि दुर्ग के पुलगांव चौक से निकाली गई यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आकर संपन्न हुई, जिसमें शामिल दुर्ग पुलिस विभाग, यातायात विभाग और कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस संबंध में दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आज यहाँ पुलगांव में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है हमारे ट्रैफिक टीम द्वारा।
जिसके माध्यम से कि बैनर पोस्टर लगाए गए हैं कि ट्रैफिक नियमों की पालना कैसे की जानी चाहिए और उल्लंघनों में क्या क्या उसमें फ़ाइन के प्रावधान हैं। इस प्रकार हमारा जो ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ चल रहा है उसके तारतम्य में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में अवेयर करना और उनमें एक मोटिवेशन पैदा करना कि ट्रैफिक नियमों की पालना करें, जो कि जिसके कारण ना सिर्फ वो अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों की ज़िंदगी को भी सुरक्षित रखें। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस द्वारा सुरक्षा को लेकर एक तरफ यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यातायात विभाग की अनदेखी के चलते शहर के बीच नो एंट्री टाइम पर भारी वाहन रॉयल्टी के नाम धड़ल्ले से प्रवेश कर रहे हैं। दुर्ग पुलिस और दुर्ग यातायात पुलिस विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न अभियान और जागरूकता लाने आयोजन कर अपना संदेश देते हैं। इसी कड़ी में आज शनिवार को भी दुर्ग पुलिस द्वारा सुरक्षा के तहत लोगों के बीच जागरूकता लाने ट्रैक्टर रैली निकाल अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान शहर के व्यस्तम मार्ग पुलगांव चौक से नो एंट्री में भारी वाहन शहरों के अंदर प्रवेश करते नजर आए। वहीं कुछ ही देर पहले दुर्ग यातायात पुलिस नियम का निर्वहन करने के आदेश दे रही थी, तो वहीं एक ही रॉयल्टी पर्ची के नाम पर शासन को चूना लगाते कई ट्रिप मुरुम से भरी ट्रक सड़क पर दौड़ती नजर आई। गौरतलब है कि दुर्ग यातायात पुलिस विभाग की अनदेखी से अवैध लोडिंग अनलोडिंग मुरुम ले जाने वालों के हौसले बुलंद है। अब देखना यह होगा कि दुर्ग पुलिस इस दिशा में किस तरह से पहल कर इन भारी वाहनों और रॉयल्टी के नाम पर व्यवसाय करने वालों पर नकेल कसती है। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुमारी थाना क्षेत्र स्थित शंकर नगर में सौतेले पिता व सगी मां ने मिलकर 4 साल के मासूम की हत्या कर दी। पूर्व पड़ोसी युवक की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों को मासूम बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सौतेला पिता मनप्रीत सिंह और मां गायत्री साहू ने मासूम बच्चे जगदीप सिंह के साथ 31 जनवरी की रात हाथ, मुक्का व लात से मारपीट की थी, जिसकी वजह से 1 फरवरी को मासूम जगदीप की मौत हो गई थी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सकरी में देर रात बारातियों से भरी बस पलटने से चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हुए तो वहीं 2 गंभीर हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। घटना होते ही बस में सवार लोग सहित ग्रामीण की मदद से सभी को गाड़ी का कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि रायपुर चंगोरा भाटा से साहू परिवार के सदस्य ग्राम भद्रापाली बलौदाबाजार चौथिया कार्यक्रम में आए थे। वापस रायपुर लौटते समय ग्राम सकरी में बस पलट गई। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट दुर्ग और भट्टी थाना भिलाई की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भट्टी थाना क्षेत्र से 75,000 रुपए कीमत का मादक पदार्थ, हेरोइन, चिट्टा एवं इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम को विशेष सूत्रों से जानकारी मिली थी कि पंजाब निवासी सोनू सिंह एवं मनदीप सिंह पंजाब से मादक पदार्थ हेरोइन लेकर आए हैं, जिसे लोकल सप्लाई करने के लिए श्रमिक नगर छावनी निवासी विक्की सोनी लेने के लिए बचत स्तंभ सेक्टर 1 के पास आने वाला है। इस सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर पंजाब निवासी सोनू सिंह, मनदीप सिंह तथा भिलाई निवासी विक्की सोनी को पकड़ा गया। माइलस्टोन जूनियर में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के लिटिल मास्टर्स ने अपनी खेल विधाओं से उपस्थित जन समुदाय का दिल जीत लिया और इस खेलकूद महोत्सव में बच्चों ने तरह तरह के गेम भी खेले। सर्वप्रथम खेल की शुरुआत माइलस्टोन स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला के करकमलों से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मैडम ने सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का आगाज कराया, जिसमें माइलस्टोन के नन्हे मुन्ने बच्चों ने मार्च फास्ट किया। स्कूल ड्रेस में और उसके साथ सफेद टोपी में बच्चे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। सभी बच्चों ने एक साथ माइलस्टोन का एंथम गाया। बच्चों के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों का मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास का ही विशेष स्थान रहा। बच्चों ने योगा और भांगड़ा की प्रस्तुति भी दी, जो कि बच्चों की सारी थकान को गायब कर दिया। PG1 के बच्चों ने रेस की, जो बलून के द्वारा थी। रंग बिरंगे गुब्बारों में छोटे से बच्चे भी मगन हो गए थे। माइलस्टोन एकेडमी में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बच्चों की भावनाओं के साथ डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला भी कोई समझौता नहीं करती हैं। बच्चों के कार्यक्रम को लेकर के मैडम का निर्णय था कि बच्चों के मन में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मैडम डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने कंपटीशन को प्रेजेंटेशन का रूप दे दिया, जिससे सभी बच्चों का ध्यान अपनी गतिविधियों पर ही लगा रहा। छोटे छोटे बच्चों का उत्साह उनके अभिभावकों के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। LKG और UKG के बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सभी बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया और माइलस्टोन स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई। ये बच्चों का डे एंड नाइट स्पोर्ट्स है, जो शाम से शुरू हुआ थोड़ी रात में ख़त्म होगा। और बच्चे खेल रहे हैं, म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, टिकटॉक खेल रहे हैं और रिले रेस, खो खो सब खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, रंगीन वातावरण है, कलरफुल उनकी ड्रेस है और कलरफुल गुब्बारे, बलून और क्या। बच्चों को अच्छा लग रहा है, वही दिन है आज का। कुछ नहीं, बस दिमाग में जो आता है सिर्फ एक ही बात दिमाग में रहती है, जो बच्चे खुश रहे और उन्हें अच्छा लगे। मैं तो बहुत अच्छा फील करी हूँ, मैं तो भूल ही जा रही हूँ मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत छोटी हूँ। उनके सारे विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी, उनके सारे विकास हमारा इसका उद्देश्य है इसके पीछे। क्योंकि देखिए, जबान बहुत बोलती है, कान उतना लेते नहीं। तो जब आँख और कान दोनों देखेंगे, तो जब अपनी इंद्रिय देखेगी तब उससे मतलब है समझने के लिए। नहीं तो क्या होता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बच्चा तो सुनना बंद कर देता है थोड़ी देर बाद। यहाँ बच्चों को वो अलर्टनेस और लिसनिंग स्किल पर फोकस है। बच्चों पुरस्कृत तो सभी बच्चों को किया जाएगा, विनर और लूजर इतनी छोटी उम्र में क्या।
सभी आयोजन बहुत ही मजेदार रहे और उत्साह से भरे हुए थे और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माइलस्टोन में पेरेंट्स के लिए कुछ ना हो। बच्चों की मम्मियों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें बच्चों के पेरेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने अपना उत्साह दिखाया। अंत में राष्ट्रगान के साथ बच्चों ने मशाल रैली निकाली। एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों लगभग सभी स्कूलों के वार्षिकोत्सव संपन्न कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद में भी विभिन्न आयोजनों के साथ वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। किसी भी स्कूल का वार्षिक उत्सव उस स्कूल का दर्पण होता है जिसे देखकर स्कूल का अच्छा बुरा समझा जा सकता है और इन दिनों सभी स्कूलों के वार्षिक उत्सव एक के बाद एक संपन्न हो रहे हैं। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद का वार्षिक उत्सव भी विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना के साथ शुरू हुई। उसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। विशेष तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवनी पर आधारित नृत्य नाटिका ने उपस्थित जन समुदाय का दिल जीत लिया। स्कूल के वार्षिक उत्सव के अवसर पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाते हुए विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें एक से बढ़कर एक विज्ञान के मॉडल विद्यार्थियों ने बनाए। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और साथ ही रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया था। इन सभी विधाओं में स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद की प्राचार्य सुश्री एवी मिश्र ने विद्यालय के वार्षिक उत्सव की जानकारी उपलब्ध कराई। उसमें सीता माता का आज 2024 वार्षिक स्नेह सम्मेलन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुरुद में मनाया जा रहा है। वार्षिक स्नेह सम्मेलन विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को निखारने का एक मंच है जिसमें विद्यार्थी अपने नृत्य, गायन और कला का प्रदर्शन करते हैं विभिन्न प्रकार की। इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन में विद्यालय भी अपने गतिविधियों को बताता है। विद्यालय के क्या क्या कार्य योजनाएं होती हैं, क्या उनकी उपलब्धियां होती हैं, ये पालकों तक, समाज तक पहुंचाता है। इस वर्ष हमारा विद्यालय वार्षिक स्नेह सम्मेलन के दौरान वार्षिक पत्रिका का विमोचन प्रथम बार करने जा रहा है। इस पत्रिका में विद्यार्थियों ने स्वलेखन के द्वारा गीत, कविताएं और रचनाएं दी हैं, जो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है विद्यार्थियों का। और ये पत्रिका का पहला वर्ष है और मैं चाहूँगी कि ये विद्यालय इस गतिविधि को बनाए रखे, आगामी वर्षों में भी पत्रिकाएं बनाए। उपलब्धि के साथ साथ मैं अपने विद्यालय के इस स्तर पर पहुंचने के लिए सभी अपने टीम को, पालकों को और कुरुद वासियों को धन्यवाद देना चाहती हूं। हमारा विद्यालय जिस स्तर पर आज पहुंचा, इसमें इन सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग है। धन्यवाद। वैसे तो विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, बट वार्षिक स्नेह सम्मेलन के दौरान हमारे विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर कार्ड और पोस्टर प्रतियोगिता, ये सब का आयोजन किया है जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। शाला के वार्षिक उत्सव में होने वाले कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपना योगदान देकर एक से एक प्रस्तुतियां दी और खूब आनंद उठाया। साथ ही कार्यक्रम को देखने आए उनके अभिभावकों एवं अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम की दिल से सराहना करते हुए विद्यार्थियों को अपना प्यार और आशीर्वाद प्रदान किया। एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। उदय पब्लिक स्कूल जामुल के प्रांगण में 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट डे का आयोजन किया गया। यह आयोजन 1 फरवरी से 3 फरवरी तक किया गया। महाविद्यालय के संचालक डॉक्टर TR साहू एवं प्राचार्य डॉक्टर अलीपा साहू ने
खेल के पहले दिन की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर की। महाविद्यालय के संचालक डॉक्टर टी.आर. साहू ने हरी झंडी दिखाकर खेल का आगाज किया। पहले दिन 1 फरवरी को जलेबी दौड़, ऑप्शनल इन आउट, हर्डल रेस, 50 मीटर रेस आयोजित की गई। वहीं दूसरे दिन 2 फरवरी को सेक रेस, रिले रेस, 100 मीटर रेस एवं 200 मीटर रेस, खो खो एवं कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रकार तीसरे दिन 3 फरवरी को क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। बहुत ही उम्दा तरीके से सारे खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें उदय पब्लिक स्कूल के हर एक बच्चे की भागीदारी रही। इन 3 दिवसीय खेल के आयोजन में बच्चों में बहुत ही हर्ष उल्लास देखने को मिला। हर एक बच्चे का प्रदर्शन अपने स्तर पर अद्भुत रहा। स्कूल की प्राचार्य अंजना राजवीर सिंह के निर्देशानुसार 3 दिवसीय खेल का शुभारंभ राष्ट्रगान के द्वारा किया गया। इस आयोजन का एक फायदा यह भी रहा कि खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर छिपी कला सामने आई। समस्त शिक्षक गण एवं विद्यार्थियों समेत यह आयोजन संपन्न हुआ। 1 2 3 बोलेंगे, फिर विसिल बजेगा, फिर रनिंग करना, ठीक है? एक एक करना, पहले आप दोनों जाना, फिर आप लोग लास्ट तक चले जाओगे ना, फिर आप दोनों जाना, ठीक है? इनके जाने के बाद मैडम लास्ट में चले जाओ एक जन। चाय पीने के लिए जाओ बोल रहे, देखो ना बच्चे। अरे वीडियो होने दो। मैडम आ जाओ लास्ट तक। एक साथ नहीं दौड़ना, ठीक है? पहले आप दोनों जाना, आप और आप, ठीक है? आप लोग देखते रहना जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट, ठीक है? पता नहीं कैसे करना है। 1 2 3 बोलूँगा, विसिल बजेगा, फिर स्टार्ट, ठीक है? 1 2 3 गो। हाथ नहीं लगा। अंकुश खा जल्दी खा। प्रशांत खा जल्दी खा। प्रशांत खा खा खुद यहाँ पे पास आ। ये फर्स्ट प्रशांत फर्स्ट। मैम देखो ये अंकुश सेकंड। साइड प्लीज। तेजस साइड। सुभाष। प्रशांत फर्स्ट, अंकुश सेकंड। क्या बोल रहा नहीं जानू मैं। क्लैपिंग होते रहेगा लास्ट तक पूरा, जब तक खत्म नहीं होता। ठीक हो गया। तो फाइनल है। कुछ दौड़ना से पीछे। अच्छे दौड़ना, फाइनल है ये, फर्स्ट रेस आना चाहिए। मैम हटो। रेडी 1 मैडम 1 2 3 गो।
वेरी गुड। ये फाइनल राउंड है आप लोगों का, ध्यान से सुनिए। वेरी गुड। ट्रिप एंड टोमेंद्र, वेरी गुड। दोनों आप दोनों बराबर में चल रहे हैं, आराम से चलिए, ऑफ नहीं होना बेटा, आराम से चलिए, आप दोनों बराबर में चल रहे हैं। चलिए 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 चलिए, जल्दी थोड़ा फास्ट करो। वेरी गुड। टोमेंद्र फर्स्ट, सेकंड ट्रिप, वेरी गुड। आप दोनों दौड़ते हुए जाएंगे और जो सामने खड़े हुए प्लेयर हैं उनको देंगे, वो वापस आएंगे दौड़ के। वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप नंदिनी सृष्टि को देंगे, प्रिंस आप अनन्या को, और आप दोनों रन करते हुए जाइए। वेरी गुड सृष्टि, गुड गुड। क्लैप करते रहिए आप लोग, छोटे बच्चे इधर क्लैप करिए। सुभाष और नंदी की बारी है, आप ये होगा हमारा फाइनल। विनर टीम है सुभाष, सुभाष की टीम विनर है फर्स्ट टीम। फाइनल राउंड है, ध्यान देंगे। विहान, हे प्रकाश, प्रिंस, कनिष, शनिराज, ऑल द बेस्ट। फाइनल राउंड है, आप लोगों में से फाइनलिस्ट निकलेंगे। काउंटिंग करूंगी मैं, 1 2 3। फास्ट टाइम चेंज नहीं करना है, आप लोगों को वापस जाना है। वेरी गुड। ट्रिप एंड टोमेंद्र, वेरी गुड। दोनों आप दोनों बराबर में चल रहे हैं, आराम से चलिए, ऑफ नहीं होना बेटा, आराम से चलिए, आप दोनों बराबर में चल रहे हैं। चलिए 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 चलिए, जल्दी थोड़ा फास्ट करो। वेरी गुड। टोमेंद्र फर्स्ट, सेकंड ट्रिप, वेरी गुड। तेजस, लवली और सुभाष ने चौथा बॉल आउट, 1 विकेट, लवली के द्वारा 4 बॉल 1 विकेट। एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।